Hey everyone, welcome back to my channel. Over the past few weeks, I have read some really interesting books. Some of them surprised me, some of them completely lived up to their hype, and one of them actually broke my heart. So today I'm going to share all the books which I have read recently. We have thrillers, we have fiction, we have mythology, and I'm going to share my honest review with you guys. So if you're looking for your next read, this video might help you pick up what to read and what not to. So let's get started. सबसे पहली बुक जो हमारे पास है वो है हिज एंड हर्स बाय एलिस फेनी। आई थिंक ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं इनकी बुक्स अभी, एंड काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स लिखती हैं. लास्ट टाइम आई रेड माई हस्बैंड्स वाइफ एंड इट वॉज वेरी वेरी गुड. टॉकिंग अबाउट दिस बुक, दिस इज़ अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ, और वो डिवोर्स हो चुका है उनका, और जो वाइफ है वो एक न्यूज़ चैनल में काम करती है, एंड हस्बैंड इज़ अ पुलिस ऑफिसर, और उस गांव में एक मर्डर हो जाता है, एंड नाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, एंड आगे चीज़ें कैसे सॉल्व होती है वो इसमें जाके पता चलेगा. ज़्यादा मैं प्लॉट के बारे में इसलिए भी नहीं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ बुक जो एकदम ब्लैंक माइंड से रीड करनी चाहिए, तो इसीलिए आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट प्लॉट. ओवरऑल दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और लेट मी टेल यू कि मैंने जिस कैरेक्टर को डाउट नहीं करा था उसी ने आखिर में कांड करा था. उसके अलावा मैंने सबको डाउट कर लिया था. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज बुक्स जिसमें आपको आधा पढ़ के लगता है कि सी पता चल गया मुझे, चुपचाप आगे पढ़ते रहना, कुछ नहीं पता चला है तुमको, आखिरी में एकदम ब्लास्ट हो जाएगा. आखिरी के 4-5 पेजेस को छोड़ दूँ तो ये बुक 2 या 3 स्टार्स की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो आखिरी के 4-5 पेज और जितनी अच्छी एंडिंग हुई है. आई जस्ट फील लाइक इट इज़ अ 4 स्टार बुक, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी लगी थी मेरे को पढ़ने में, बट इट वॉज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फीमेल एंड मेल कैरेक्टर्स बोथ आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और जो भी उनके कनेक्टेड कैरेक्टर्स है उनका भी एक अपना आर्क है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. वी हैव वन मोर थ्रिलर विच इज़ द कोवर्कर बाय फ्रीडा मैकफेरन. अब तक तो पता चल ही गया होगा, मेरी फेवरेट है. तो इनकी बुक्स तब मैं पढ़ती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ पढ़ती हूँ, रीज़न बीइंग कि यह मेरी फेवरेट है और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं. तो आई जस्ट फील लाइक कि वो हाउसमेड वाला मैजिक अगर एक बार कर देती, नेवर लाइव वाला मैजिक अगर हो जाता तो मज़ा ही आता. इस बुक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका जो बिल्डअप था वो बहुत अच्छा था. द टेंशन ऑफ द स्टोरी वॉज वेरी वेरी गुड. मतलब स्टोरी जिस हिसाब से फ्लो करती है, आप मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर सकता है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, और एक टाइम पे लगा कि सभी प्रिटेंड कर रहे हैं. इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट और अच्छी एंडिंग हो सकती थी इस बुक की कंसिडरिंग प्लॉट में जितना ज़्यादा पोटेंशियल था. बट रिग्रेट नहीं कर रही हूँ मैं इसको पढ़ के, बिकॉज वन टाइम रीड के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. और आई थिंक ऐसी बुक्स होती है जो आपको रीडिंग स्लम्प से बाहर निकलती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड थी. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट 2 कोवर्कर्स. वो लोग साथ में काम करते हैं, उसमें से एक जो होती है वो मिसिंग हो जाती है, और दूसरी पे उसमें उसका लाइक पूरा इल्ज़ाम लग जाता है कि इसकी वजह से तो शायद शी इज़ मिसिंग और शी इज़ मर्डर्ड. तो वो सब इसमें आगे पता चलता है. अगेन मैं प्लॉट ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी. आई जस्ट फील लाइक थ्रिलर वो उसका प्लॉट थोड़ा सा हिडन ही रहना चाहिए. बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी गुड रीड. एंडिंग कुड हैव बीन बेटर, प्लॉट हैड पोटेंशियल, टेंशन बहुत अच्छी थी, फास्ट पेस थी. फ्रीडा की सारी बुक्स ही होती हैं. सो फॉर मी इट इज़ 3.5 स्टार्स, जस्ट बिकॉज एंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी. बाकी अच्छी थी बट थोड़ी और अच्छी हो सकती थी. अदरवाइज आई लव दिस बुक एज वेल. नेक्स्ट इज द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरन. अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये ऑथर की मेरी फर्स्ट बुक थी, और प्लॉट इसका यही है. एक लड़की है रोया, शी लव्स अ मैन लाइक पास्ट में, और ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ कुछ तो उनके बीच में गड़बड़ होती है, और आगे जाके उसी के बेस पूरी स्टोरी है. मेरे हिसाब से ये बुक बहुत ही मिड थी मेरे लिए. लाइक जितना इसका हाइप था ना उतना इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका इतना हाइप होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ लव स्टोरी. और मुझे इसमें जो सबसे बड़ी कंप्लेन है वो ये है कि वो जो फीमेल कैरेक्टर है ना उसके अंदर भाई कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि मुझे प्यार हो गया है. ब्रो गेट अ लाइफ. ये क्या है, मुझे प्यार हो गया है, मुझे बस वही चाहिए? नहीं. लाइक उस फीमेल कैरेक्टर का अपना कोई मुझे आर्क नहीं दिख रहा कि सिवाय उस लड़के से रिलेटेड. नो, शी इज़ लाइक ट्राइंग टू मूव ऑन इन अ लाइफ, और पता नहीं मतलब पूरी स्टोरी में ऑल शी डज इज शी इज़ थिंकिंग अबाउट द मैन हु इज़ अपेरेंटली लेफ्ट हर किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, पर छोड़ा है उसने उसको. तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई व्हाट द हेल, लाइक हाउ कैन यू. एंड इसमें थोड़ी सी मेरे को इमोशनल चीटिंग भी लगी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई जस्ट फील लाइक कि लड़की का जो कैरेक्टर था उसमें बहुत कुछ हो सकता था. इवन लड़के के कैरेक्टर में बहुत कुछ हो सकता था. लड़के का कैरेक्टर तब इंट्रोड्यूस होता है तो वैसे इंट्रोड्यूस होता है कि आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड. हाउ? बाय मिसिंग माई गर्लफ्रेंड. वाई?
व्हाट द हेल, तुम ऐसे कैसे चेंज द वर्ल्ड करोगे? यू नो लाइक वॉर के टाइम पे बहुत लोग सेक्रीफाइस करते हैं और उसके बाद वो जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, पर ये बंदा नहीं बढ़ पा रहा है, तो पता नहीं ये वर्ल्ड कैसे चेंज करने वाला था। इस पूरी उसका मुझे समझ नहीं आया। और इसमें उन्होंने पता नहीं कैसे वॉर वाली सिचुएशन भी इंक्लूड करी है, बल्कि इन दोनों की स्टोरी और वॉर तो कहीं से साथ में जा ही नहीं रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इससे। लोगों ने बोला था कि थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स जैसी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। नहीं है, मैं नहीं करी इमोशनल कनेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, गेट अ लाइफ, मूव ऑन, कुछ अच्छा करो। बट ऑल यूर डूइंग इज़ जस्ट मिसिंग दिस वन पर्सन जो कि तुम्हारे पास्ट में था। तो पता नहीं यार, एंड इसमें बहुत ही मतलब रेज बेटिंग सी लगी मेरे को तो ये बुक सही में, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। बट एक पार्ट होता है जहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल करती है ये, बट वो सिर्फ 2-3 चैप्टर्स के लिए ही है। उसके अलावा इट जस्ट फील्स लाइक कि 2 लोग अलग हो गए और उनके बारे में आप पढ़ रहे हो, तो ये वैसी सी है। तो फॉर मी इट विल बी लाइक 2.5 स्टार्स, उससे ज़्यादा नहीं है। सिंपल टू रीड है फॉर श्योर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी पढ़ने में, बट आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग मच मोर। सो नेक्स्ट इज़ अ वुमन इज़ नो मैन। ये मुझे गिफ्ट करी थी मेरी फ्रेंड ने ऑन माई बर्थडे, तो ये मैंने बहुत, आई थिंक लास्ट डेट मेरी यही है। वेरी 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 गुड बुक। इसका प्लॉट जो है इट इज़ मच सिमिलर टू थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स में जो होता है। इट इज़ अबाउट लड़कियों के ऊपर जो ऑपरेशन है, पैलेस्टीन का टाइम है, अबाउट दैट। और ये ना 3 लड़कियों की स्टोरी है। इसरा हु इज़ लाइक द मेन कैरेक्टर, उसकी डॉटर और उसकी मदर इन लॉ के बारे में 3 लोगों के मतलब पर्सपेक्टिव से ये बुक चलेगी। बहुत बहुत ही अच्छी बुक है। आई जस्ट फील लाइक कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट इट वॉज अ लिटिल हैवी, मैं इतनी ज़्यादा डिवास्टेटिंग बुक नहीं पढ़ना चाहूँगी। मैं बोलूँगी कि तुम ये पढ़ लो, मतलब दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग, बट ये उतनी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग नहीं है। और ये बुक ना वैसी बुक है, आप पढ़ते जाओगे और तभी ख़त्म हो जाएगी ना, तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये बुक ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें एक्चुअली वो है जो मैं इस बुक से एक्सपेक्ट कर रही थी कि लड़की में कोई स्ट्रेंथ आएगी, कुछ होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बट इसमें है। शी इज़ ट्राइंग टू फाइट जितना भी वो कर सकती है एंड एवरीथिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और इसका जो बेस्ट पार्ट है, ये ना 2 जनरेशन के साथ चलती है। जैसे कि एक जो जनरेशन है वो 2008 की है, तो वहाँ पे और हम अपडेटेड रूल्स देख रहे हैं, जैसे लड़कियों को कैसे एजुकेशन मिल रही है। और एक जो है वो 1975 के आसपास चल रही है, तो वहाँ पे हम एकदम ऑपरेशन देख रहे हैं लड़कियों पे। तो कैसे चेंज हुआ है हमको वो भी इस बुक में देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आई थिंक 4.5 स्टार्स आराम से। आई हैव नो कंप्लेंट्स इस बुक से। इसकी पेसिंग बहुत अच्छी है। बस मुझे एक ही था कि यार इतने जल्दी क्यों ख़त्म कर दी, और लिख देती। इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव्ड इट। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा लंबे चैप्टर्स नहीं है। और जो कैरेक्टर्स है वो आपको सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगेंगे, आपको सारे कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम भी समझ में आएगी। एंड इसमें नॉट ओनली लड़कियों की प्रॉब्लम समझ में आएगी, आपको लड़कों की भी प्रॉब्लम समझ में आएगी कि एक्चुअली वो भी कितना सफ़र करते हैं। जो पेट्रियार्की है वो लड़कियों तो चलो ठीक है वो सफ़र करती हैं, बट उसकी वजह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लड़के भी सफ़र करते हैं, बिकॉज उन पर भी तो पूरा वो होता है ना कि हमें घर चलाना है, आई हैव टू अर्न मनी। तो वो भी इसमें बहुत बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इन सब में मेरी फेवरेट बुक ये है एंड आई रेटेड 4.5 स्टार्स। और ये बहुत क्यूट सा इसका कवर भी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक अगर आपको इन सब में से कोई एक बुक पढ़नी है तो प्लीज़ ये पढ़ो, ये बहुत अच्छी है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे कोट्स भी लिखे गए हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज़ द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स। बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। दिस इज़ रिटन बाय चित्रा बनर्जी और ये सीता जी के बारे में है। उनके पीओवी से अगर रामायण दिखेगी तो कैसी दिखेगी। बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, बट इट वॉज अ लिटिल ऑकवर्ड टू रीड फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। जस्ट बिकॉज आई थिंक वी वर्शिप दैम, और उनके बारे में ये सब पढ़ना थोड़ा सा वो हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अगर मैं इसको एक नॉर्मल लड़की की कहानी देखूँगी तो ये बुक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली जो इसमें एंडिंग दिखाई गई है, लाइक वो वाला पार्ट है तब यू नो शी वॉज प्रेगनेंट और तब वो वन में चली जाती हैं, वहाँ से जो उनका आर्क दिखाया है बहुत बहुत अच्छा। और सीता जी के बारे में भी दिखाया गया है कि उनका बचपन कैसा था, वो बड़े में उनको क्या क्या स्किल्स आती थी। तो आई थिंक वन टाइम रीड के लिए आप इसे पढ़ सकते हो, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के मत पढ़ना। सो आई होप आपको मिल गया है कि आपको नेक्स्ट बुक कौन सी पढ़नी है। अगर मिली है तो प्लीज़ कमेंट करना कि नेक्स्ट बुक आप कौन सी पढ़ने वाले हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, share it with your friends and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video with some more amazing books. Bye.